बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपने इस चुनावी कैंपेन के दौरान इतने रात को भी मेरा जो स्वागत किया, सत्कार किया, आदर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बातें भी सुन रहे होंगे और किस तरह से चुनाव चल रहा है इसको भी देख रहे होंगे। पहला चुनाव है, अब तक के जो चुनाव होते थे उसमें तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे वो खुद का स्वागत करवाने के लिए खुद ही माला भेजते थे, कांटा भेजते थे, तुलने के लिए घोड़ी भेजते थे। लेकिन ये चुनाव एक चुनाव नहीं होकर एक आंदोलन की तरह चल रहा है, जिसमें आने वाले भविष्य की राजनीति हाड़ौती की कैसी होगी, आने वाले भविष्य में किसानों को किस तरह से जागृत करके उनको आगे बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर ये चुनाव है। चुनाव मुद्दों पे पहली बार हमारे जो साथ में जो डीजे बज रहे, गाने चल रहे हैं, उनमें भी आप सुन रहे होंगे कि अंत से भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है जब हाड़ौती का किसान, जिसकी बरसात की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई थी, सोयाबीन, उड़द और धान, उसके बाद भी किसी नेता के मुंह से फसल बीमा के पैसे दिलाने का नाम नहीं निकला नहीं निकला। और इसके पहले भी कई बार फसलें चौपट हुई, लेकिन इस हाड़ौती में फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता था। हाड़ौती में हर साल जब भी सर्दी का समय आता है, हम गेहूं, सोयाबीन, गेहूं, सरसों बुआई करने की तैयारी करते हैं। तब जब डीएपी की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, तब या तो लाइनों में लगना पड़ता है, पुलिस की लाठी खानी पड़ती है, या फिर बाजारी के कारण से हमें एक्स्ट्रा कीमत देनी पड़ती है, अटैचमेंट के साथ खाद लेना पड़ता है। वो इस बार भी आप देख रहे होंगे। लेकिन मैंने शुरू से ही, जब से राजनीति में कदम रखा हूं, अपने यहाँ एक अलग कल्चर है, जबकि अपनी जमीन पंजाब की तरह जमीन है, जहां खेतियां नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, शेखावटी में और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उसके बावजूद भी वहां के किसान हमसे कई कदम आगे हैं और जागरूक है, अपने हकों को लेते हैं और किसानों के मुद्दों पर बात करते हैं। आपने शेखावटी के जितने भी नेताओं को सुनते होंगे, उनके मुंह से किसान शब्द निकलता है, किसानों के हितों की बातें वो लोग करते हैं। मैं तो जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी मैंने कई रातें वहां बिताई, बहुत समय वहां रहा। और उसके बाद जब राकेश टिकैत की जो पहली सभा हुई राजस्थान में, उनको लाने वाले भी हम ही लोग थे। जो अलवर में मीटिंग हुई, उसके बाद कई पंचायतें उनकी कराई। मैंने यहाँ पर शाहबाद में, किशनगंज में भी एक किसान महापंचायत बुलाई थी, उसी समय जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था। और जयपुर में जब ट्रैक जाम करवाने के लिए आह्वान किया किसान नेताओं ने, तो मैंने 5-10 हजार लोगों के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रेन रोकी थी, जगतपुरा में, जो 5 घंटे का रिकॉर्ड था। और यहाँ भी जब भी मुझे लगा, मैंने कहीं भी किसानों के पीछे नहीं रहा लड़ने के लिए। 2023 में हजारों किसानों को लेके, ट्रैक्टर लेके कलेक्ट्रेट पे गया, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर के बोनेट पे खड़ा किया। वो भी एक ऐसा अजीब आंदोलन था जो पहली बार आपने हाड़ौती में देखा होगा, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ मैं लीक से हटके करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा पिपलोदी का मामला, पहली बार मैंने जब धरना दिया जयपुर में, तो 5 बकरियां ले गया धरने में, आदमियों के साथ साथ बकरियां भी बैठी थी, तो यह एक अलग धरना था। उसी तरह से मैं ट्रैक्टर को लेकर जब कलेक्ट्रेट में घुसा 2023 में, कलेक्टर और एसपी को ट्रैक्टर के बोनेट में खड़ा करके और फसल बीमा के 81 करोड़ रुपए जारी करवाए थे। उसके अलावा 2023 में एक भी किसान खाद की लाइन में नहीं लगा था। लेकिन 23 के चुनाव, छपड़ा चुनाव के बाद में
मेरी इस तरह की व्यस्तता रही। मैं 2 साल चला गया, देवली चुनाव लड़ने चला गया, और साल भर तो मैं जेलें काट रहा हूँ। जेल यात्रा रही साल भर की, इसलिए समय नहीं दे पाया। लेकिन मैं आपसे भरोसा दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि अगर मैं एमएलए बन गया तो अंता को भ्रष्टाचार मुक्त अंता अपन राजस्थान में बनाएंगे, जो शायद पहली कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। ऐसा वातावरण डेवलप करेंगे कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्ट होगा वो अंता की धरती पे नहीं रहेगा, और जो ईमानदार अधिकारी कर्मचारी रहेंगे उनका अपन सम्मान भी बढ़ाएंगे, उनकी वाहवाही भी करेंगे। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को अंता की धरती पे मैं नहीं रहने दूंगा। अगर मैं एमएलए बन गया तो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके बाद अपना पहला जो काम है, वो पहला काम ये होगा कि जो हाड़ौती के किसान हैं उनको फसल बीमा का पैसा दिलाने के लिए अपना आंदोलन करेंगे, और फसल बीमा का पैसा उनको दिलवाएंगे। खाद की समस्या है, हर साल ये दिक्कत आती है इस समय पर। उसके लिए हम आंदोलन करके उसके लिए कहेंगे कि भाई खाद की समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए। किसानों की जो भी समस्या, बिजली की समस्या है, अभी मैं आज पलसावा बिजोरा पंचायत में गया था, वहां पर पानी, नहर का पानी नहीं है। शायद आपके है कि नहीं, आपके तो होगा। वहां नहर का पानी नहीं है, ट्यूबवेल की खेती होती है, और ट्यूबवेल की खेती में कुछ भी नहीं बचता किसान के। अगर आपके रिश्तेदार वगैरह भी वहां होंगे, या हमारे उधर मोटपुर साइड में आपके होंगे, अपने करजुना, चरवा, केरवड़िया, मोटपुर, कवाई साइड, जहां नहर नहीं है वहां ऐसी हालत हो जाती है कि पहले तो कुएं खुदवाए, कुओं में होल करवाए, फिर ट्यूबवेल करवाए, पहले तो उसमें बर्बाद हो गए। अब हालत यह है कि 25-25 की एचपी की मोटरें जल जाती है, तो उसको निकालने का, एक बार मोटर जलने का 10,000 का खर्चा आता है, बिजली का बिल, और फिर 10 बीघा का खेत। आप लोग तो नहर वाले तो एक दिन गए, टल्ली लगाई और भर गया, लेकिन जो ट्यूबवेल वाले लोग हैं वो 10 बीघा का खेत, उनको 10 दिन लगते हैं भराने में। उसके लिए मजदूर भी चाहिए, परिवार परेशान रहता है। कई शादी ब्याह में, अभी हमारा जो गांव है तो भगवान ने, खाटू श्याम बाबा की कृपा हो गई, जो बारिश हो गई, जो आराम आ गया। आपको तो इससे थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वो जो लोग हैं, है ना, ट्यूबवेल वाले जो लोग हैं, वो तो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनका कम से कम वाटर लेवल भी उनकी बनी रहेगी, और उनको फायदा हो गया, फ्री हो गया। और मैं इसमें मेरा ये देख रहा हूँ कि भगवान खाटू श्याम की मेरे ऊपर भी एक कृपा हुई है कि बीजेपी कांग्रेस के जहाँ सैकड़ों नेता डोल रहे हैं, मुख्यमंत्री डोल रहे हैं, और मैं जब अकेला था तो भगवान ने पानी बरसा के किसानों को ठाला कर दिया ताकि मेरे साथ रहे। तो सारे किसान आज मैं देख रहा हूँ, सभी तबके, सर्व समाज आज नरेश के साथ खड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान का ये चुनाव एक इतिहास रचेगा। और ये चुनाव अगर हम जीते तो राजस्थान की हाड़ौती जिला जो अपना गुलाम जिला बना हुआ है, 4 लोगों ने जिसको अपन को गुलाम बना रखा है, ओम बिरला, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह भी। अपन तो पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन ये चारों एक है, और चारों अलग अलग पार्टी में होने के बावजूद भी एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। और इसका परिणाम है कि मेरे जैसे जो भी कोई आवाज उठाता है, बोलता है, उनको या तो जेलों में डाल देते हैं या उनको मरवा दिया जाता है। पप्पू धाकड़ का उदाहरण आपके सामने है। पप्पू धाकड़ की केवल इतनी सी गलती थी कि उसने भाजपा से टिकट मांग लिया छबड़ा, जिसके कारण प्रताप सिंह सिंघवी ने उसके दोनों हाथ पांव तोड़ाकर खाट पे डाल दिया। कमल राठौड़ की इतनी सी गलती थी कि कमल राठौड़ ने 12 को चमका दिया था, महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई, 12 के चौराहे को सुधारा। उसकी परिणाम ये हुआ कि भाया को लगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये लड़का कैसे विकास कर रहा है, 12 का इसका नाम हो जाएगा, तो उसको टारगेट करके उसमें मुकदमे लगा के उसको जेल में डाला। मेरी हालत आपके सामने है, एक थप्पड़ में 3 दिन का मुकदमा लगता है, लेकिन 8 महीने मुझे वहां जेल में रखा। पिपलोदी में बच्चों को धरना देने गया तो 40 दिन वहां जेल में रखा। और ये तो मैं हूं जो लड़ रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी हिम्मत कर पाता। क्या लगता है कि आपको कोई इस तरह से लड़ पाता? नंगे पैर हूं, नंगे पैर घूम रहा हूं साल भर से, लेकिन कसम खा रखी है, कसम इस बात की खा रखी है कि हाड़ौती के किसानों को जागृत करूं, हाड़ौती के किसानों को आजाद कराऊं, और हाड़ौती के किसानों को केवल नोट आजाद। मेरा ये मन है, जब आपके पावर में सत्ता आ जाएगी, राज आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। क्योंकि एक जमाना था जब राज के लिए युद्ध होते थे, लोग मरते थे, लेकिन आज राज वोट से आता है।
और जब आपका राज रहेगा तो आपके ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर में रहेगी, ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर में रहेगी। तो अगर आपका कोई धाकड़ समाज का बेटा अगर पीडब्ल्यूडी का ठेका लेना चाहेगा और हमारे जैसे नेता बेटे रहेंगे जो कह देंगे कि भाई अब केवल किसानों के बेटों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अभी तक मुझे दुख होता है कि इतनी बड़ी संख्या में एक भी धाकड़ समाज का बेटा का एक क्लास का ठेकेदार नजर नहीं आता। तो क्या प्रयास नहीं किए होंगे? क्या प्रयास किए होंगे? हर आदमी प्रयास करता है, धंधा ढूंढता है, लेकिन जैसे ही अपने लोग कोई ठेका ले लेंगे, छोटा मोटा भी कोई पेटी में ठेका उठा लेंगे, उनके बिल पास नहीं होते। जो वही जैन के पास जाएंगे उनको चक्कर कटवाए जाएंगे। लेकिन जिस दिन पावर आ जाएगी, क्योंकि सारे रोड बनाने वाले कहाँ के आते हैं? नागौर, शेखावटी के, भरतपुर के सारे बड़े बड़े ठेकेदार उधर से आते हैं। अभी नेर का काम चल रहा है, परवन का, कितने करोड़ों का है? 60,000 करोड़ का। अब वो 60,000 करोड़ पैसा कौन लेके जाएगा? बाहर के लेके, जो जेसीबी चल रही है, डंपर चल रहे हैं, हमारे पास क्या मिला? लेकिन इसका कारण यह है उनके नेता मजबूत थे। आज हनुमान जी बेनीवाल कम से कम 100 लड़कों को उन्होंने इस लायक बना दिया कि वो स्कॉर्पियो में घूमते हैं, वो लोग मदद करते हैं। सावरलाल जी जाट एक पीएचडी मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने 100 लोगों को 1 लाख का ठेकेदार बनाया। अब वो 100 लोग जो 1 लाख के ठेकेदार बने, आज की तारीख में 100 500 करोड़ के आदमी है, और जो 100 करोड़ का आदमी होगा, जो 1 लाख का ठेकेदार होगा, वो 5,000 लोगों को रोजगार देता है। अगर आपके गांव में एक लड़का भी 1 लाख का ठेकेदार बन जाए, कोई बिल्डिंगें बनाने लग जाए, बड़ा काम करने लग जाए, वो पूरे गांव को रोजगार दे सकता है, पूरे गांव को रोजगार दे सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीति आपके हाथ में आए। आज मैं देख रहा हूँ प्रमोद जैन भाया के मैं 5-10 आदमी ऐसे नजदीक के बता सकता हूँ जो आज 50-50, 100-100, 500 करोड़ के हो गए। लेकिन अपन लोगों में से किसी एक को भी उसने पैसे वाला बनाया हो तो मुझे बता दो। अपने लोग तो बस थैला उठा के और पीछे पीछे दरी बचाने का, झंडा उठाने का काम करते हैं। इसलिए इनसे लड़ रहा हूँ, कीमत भी चुका रहा हूँ, नुकसान भी मेरा हो रहा है, और मुझे तो लगता है कि मुझे शायद ही बाहर रहने दे, मेरा भी ये कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग मदद करना, इस चुनाव में जिताना। मैं सोचता हूँ फिर मामला 2.5 साल का ही तो है भाई, 2.5 साल का मामला। अगर 2.5 साल जो मैं बातें कर रहा हूँ उन पर खरा उतरूं तो आपको भी लगता होगा। अच्छा, 8 तारीख को जो मेरी रैली है मांगरोल में, परसों आम सभा है, उसमें आप लोग पधारना, क्योंकि उसमें हनुमान जी बेनीवाल साहब हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं। संजय सिंह जी जो राष्ट्रीय नेता है आम आदमी पार्टी के और देश में बड़े वक्ता है, उनको तो सुना होगा संजय सिंह जी को कभी आपने, वो भी उसमें आ रहे हैं। अतुल जी प्रधान सपा एमएलए वो भी आ रहे हैं। राजेंद्र जी गुड़ा साहब उसमें रहेंगे। अपने जो भी यहाँ के जो साथी हैं, भाई साहब दीनबंधु जी धाकड़, नरेश जी, जितने भी। अच्छा, आप ये देखो, पहला चुनाव है जिसमें अपने हमारे जैसे युवा साथी मंच में बोल रहे हैं, उनको राजनीतिक नाम हो रहा है उनका। नहीं तो बीजेपी कांग्रेस से, अभी मैं ही कांग्रेस से लड़ता तो ये थोड़ी बोलते मेरे साथ वाले, फिर तो वही बोलते जो कांग्रेस के मालिक थे, जिनको रोज ही सुनते हैं अपन उनके बोरिंग वाले भाषण। अब जाके लोगों को लगने लगा कि कोई मेरे हिसाब से हाड़ौती में तो पहली बार किसानों की बातें इतनी हुई है मंचों में राजनीति में, नहीं तो इससे पहले कभी भी किसानों की बातें इसे यहाँ पे हाड़ौती में नहीं हुई। इसलिए साथ देना, ये किसानों को जगाने का चुनाव है, किसानों की दिशा और दशा बदलने का चुनाव है, आम मजदूर गरीब का चुनाव है। इस गरीब बेटे को मदद करना। जिस नरेश को मारने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने सारे नेता उतार दिए, सारे नेता इसलिए डरे हुए हैं कि अगर ये नरेश एमएलए बन गया तो जो मैंने कहा, वसुंधरा जी इतनी ताकत क्यों लगा रही है? वसुंधरा जी इसलिए ताकत लगा रही है कि वसुंधरा जी का खुद का 1 वोट है, खुद के बेटे का 1 वोट है। 2 बेटा 2 वोट वाली 1989 से राज कर रही है, 38 साल से राज कर रही है। अब मैंने जो कहा कि मैं गुंजल साहब को कोटा में, गुंजल साहब से बिरला को टेक देंगे और धाकड़ समाज के बेटे से दुष्यंत सिंह को धौलपुर भिजवा देंगे। जब यहाँ धाकड़ समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा झालावाड़ 12 से, प्रहलाद गुंजल कोटा से लड़ेगा और मैं साथ रहूंगा, हो गए ना सारे किसान एक? हो गए नहीं हो गए? सारी जातियां लामबंद हो जाएगी नहीं? और जब ये सारी जातियां लामबंद हो जाएगी, सारे किसान कौमें लामबंद हो जाएगी, तो ये जो धन्ना सेठ पूंजीपति जो बैठे हैं, इनका यहाँ से रवाना होना तय है।
और मैंने देखा है तो ये आजादी की लड़ाई हाड़ौती की, इसमें सब लोग मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।